Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टेंस की सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12.9। ओके, 12.9 आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, आप बुक से भी देख सकते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐड किया है, सी और डी पार्ट को मैंने ऐड किया है। प्रॉब्लम क्या है, इफ़ इन फिगर, जो फिगर इन्होंने बना रखा है, कह रहे हैं R1 का वैल्यू 10 ओम है, R2 का वैल्यू 40 ओम है, R3 30 ओम, 20 ओम एंड R5 60 ओम है। देन एंड अ 36 वोल्ट बैटरी, ये कितना है 36 वोल्ट बैटरी। आपके एग्जाम्पल में 12 वोल्ट है, ठीक है। सो मैंने इसको 36 किया है। बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ये जो बैटरी कनेक्ट की गई है कितने वोल्ट की है, 36 वोल्ट की कनेक्ट की गई है। एक एमीटर लगा है इसमें, एमीटर क्या मेजर करता है, करंट को। सो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हम यहाँ से देख पाएंगे। ओके, तो कह रहा है कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे ओवरऑल एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में ओवरऑल करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है, यानी बैटरी से कितना करंट निकलेगा इस सर्किट के लिए। ओके, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यानी R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करना है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है, R4 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, ये सब हमको ईच रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को फाइंड करना है। एंड करंट इन ईच रजिस्टर, और करंट भी फाइंड करना है। जाहिर है यहाँ से तो आई करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ करंट डिवाइड हो रही है। सो R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट करना है, R3 R4 एंड R5, करंट इन R3 R4 एंड R5 ये भी हमको फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसका CO पार्ट मैंने ऐड किया है ताकि आपको कुछ और एडवांस मिले, ठीक है। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R1 और R2। देखिएगा ध्यान से, R1 और R2 सीरीज़ में है, कोई भी रेजिस्टर सीरीज़ में है या पैरेलल में है, ये कैसे पहचानेंगे हम। सो मैंने पहले ही बताया था कि अगर करंट डिवाइड हो रही है, 2 और 3 रेजिस्टर हैं, जितने भी रेजिस्टर हैं, अगर सभी रेजिस्टर में करंट डिवाइड हो रही है सो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। और अगर करंट डिवाइड नहीं होती है तब क्या होते हैं, सीरीज़ में होते हैं, है ना। जैसे मैंने पहले ही दिन बताया था, पहले दिन क्या बताया था, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो रेजिस्टर क्या है इसमें, R1 R2 R3, यहाँ से जो भी करंट निकल रहा होगा R1 में, R2 और R3 में इक्वल करंट होगा। सो अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ सो ये क्या है, सीरीज़ में है। ओके, अगर करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से जो भी करंट आ रहा था, कुछ एक पाथ ये मिलेगा करंट के लिए, एक ये है और एक ये है। सो करंट यहाँ पर क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो अगर करंट डिवाइड होता है कहीं पर तब हम पहचानेंगे कि रेजिस्टर कैसे हैं, पैरेलल में है। और अगर करंट डिवाइड नहीं होता है तब हम पहचान लेंगे रेजिस्टर सीरीज़ में है। ओके, सो यहाँ पर देख रहे हैं R1 एंड R2 की अगर हम बात करें, सो R1 जो भी करंट यहाँ से आ रही है वो R1 और R2 में डिवाइड हो जाएगी, है ना। सो R1 R2 क्या है, सीरीज़ में है। R1 R2 क्या है, पैरेलल में है। सो सपोज कर लिया मैंने R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ R डैश है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 मैंने सपोज कर लिया R डैश है, इसको मैंने लेट किया। ओके, सो पैरेलल में है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, 1/R डैश, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। सो 1/R1 प्लस 1/R2, R1 का वैल्यू पुट किया है 1/10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 है R1 का वैल्यू और R2 का वैल्यू 40 है, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिलेगा 1/10 प्लस 1/40। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1/R डैश इज इक्वल टू 8। सो R डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 ओम। यानी R1 और R2 का जो रिजल्टेंट है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम है। यानी इन दोनों को रिप्लेस करके, अगर मैं इनको रिप्लेस करके एक 8 ओम का रेजिस्टेंस इनके इक्विवेलेंट है सो पुट कर सकता हूँ। ओके, 2 रेजिस्टेंस के प्लेस पे मैं एक रेजिस्टेंस को पुट कर सकता हूँ। ओके, अब बात कर लेता हूँ मैं R3 R4 और R5 की। सो करंट यहाँ से तो चल रहा है ना, जो भी करंट है सारे का सारा करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हुआ है लेकिन यहाँ आकर के ऐड हो जाएगा।
जो भी करंट है फिर यहाँ से अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सो R3, R4 एंड R5 में फिर से करंट डिवाइड हो रहा है, यानी R3, R4 और R5 अब कैसे हैं, पैरेलल में हैं। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने सपोज कर लिया लेट R डबल डैश विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R2, R3 एंड R5। देन सिंपल फिर वही पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। वैल्यू पुट कर देते हैं R3, R4 एंड R5 की, वी गेट हमको क्या मिलेगा, R डबल डैश इज इक्वल टू 10 ओम। यानी इन 3 ये जो R3, R4 और R5 गिवन है, इनके प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक 10 ओम का रेजिस्टर को रिप्लेस कर सकता हूँ, और R1 और R2 के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 8 ओम के रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये तो। सो मैंने इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। कितने वोल्ट का बैटरी है, आपका एनसीईआरटी में 12 ही था, लेकिन मैं इसको 36 कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ऐड किया है, सो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 36 कर लिया। ओके, R1 और R2 के प्लेस पे मैंने 8 ओम के रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है, और R3, R4 और R5 को मैंने रिप्लेस कर दिया 10 ओम के रेजिस्टेंस। ओके, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। नाउ अब मैं क्या देख रहा हूँ, देखिएगा बैटरी से यहाँ से करंट जो भी निकलेगा, जो भी बैटरी से करंट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, R डैश, और फिर उसके बाद R डबल डैश। अब करंट डिवाइड, यानी R डैश और R डबल डैश में करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। सो R डैश और R डबल डैश आर इन सीरीज। ये क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। सो अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, पहले 2 का इक्विवेलेंट ये है और लास्ट 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये है ना। सो ओवरऑल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मैंने सपोज कर लिया R है ना, वो क्या होगा, R डैश और R डबल डैश के दोनों सीरीज़ में है, सो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज़ में आ गए हैं ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा 8 + 10। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो सीधा सीधा ऐड होता है, लास्ट लेक्चर पे हम डिस्कस किए थे। सो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल एंटायर सर्किट का 18 ओम। यानी पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, 18 ओम है। यानी अगर हम पूरे सर्किट, इस बैटरी से 5 रेजिस्टेंस लगे थे, 5 को रिप्लेस करके एक 18 ओम का रेजिस्टेंस भी मैं लगा सकता हूँ इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। ओके, अब नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट। एंटायर सर्किट के लिए क्या है, देखिएगा 36 वोल्ट का तो बैटरी बन गया है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया ओवरऑल सर्किट के लिए 18 ओम, 36 वोल्ट का बैटरी है। ओके, सो V इक्वल टू आई आर से 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर एंटायर सर्किट के लिए 18 ओम है, सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/18 यानी 2 एम्पियर। ओके, ओवरऑल सर्किट के लिए कितना हो गया 2 एम्पियर। यानी बैटरी से जो करंट निकलेगा, यहाँ से ये जो बैटरी है यहाँ से कितने एम्पियर का करंट निकलेगा, 2 एम्पियर का। ओके, 2 एम्पियर का। अब यहाँ डिवाइड होगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ के फिर 2 एम्पियर हो जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड होगा और यहाँ करके फिर से 2 एम्पियर हो जाएगा। सो ओवरऑल सर्किट के लिए बैटरी कितना करंट देगी, 2 एम्पियर का करंट देगी। क्लियर? ओके, इसके आगे बढ़ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सो क्या बात कर लिया था हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया सर्किट का, कितना आया 18 ओम, एंड सर्किट में फिल होने वाले करंट का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आ गया 2 एम्पियर। यही आपका एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन हमने क्या किया है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और ऐड किया है। हमने ऐड किया है पार्ट सी, करें बेल्ट वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हमको ईच रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। यानी ये जो आपका रजिस्टर है R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, R3, इन सब के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, क्या क्या उसका वैल्यू है, वो हमने फाइंड करना है। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे वोल्टेज को, बहुत ध्यान से समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो हमने सपोज कर लिया V डैश जो है, ध्यान से देखें, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था R1 एंड R2 का, दैट इज़ क्या था R डैश। हमने सपोज कर लिया इस सर्किट में हम पहले वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करें। हमने सपोज कर लिया जो R डैश है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ V डैश है, और R डबल डैश जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ B डबल डैश है। ओके, सो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सपोज कर लिया हमने V डैश है। ओके, सो अप्लाई ओम लॉ अप्लाई कर देते हैं R डैश के अक्रॉस। सो V इक्वल टू आई आर से R डैश के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है V डैश,
करंट फ्लो होने वाला कितना है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, मैंने पहले ही बताया अभी बैटरी से कितने एम्पियर का करंट निकलेगा, 2 एम्पियर का। सो आर डैश में भी कितने एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का, एंड आर डबल डैश में भी कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर का। ओके, सो अप्लाई कर देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वी डैश इज इक्वल टू 2, आई का वैल्यू पुट किया है, आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी डैश कितना आ जाएगा, 16 वोल्ट, यानी आर डैश कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 16 वोल्ट। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस आर डबल डैश के अक्रॉस वोल्टेज अगर मैं फाइंड करूँ, सो बी डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर डबल डैश 10 आया ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कितना आया है, 10। ओके, सो करंट कितना है, 2 एम्पियर, सो एक भी कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। ओवरऑल वोल्टेज कितना था, 36 वोल्ट था, 16 वोल्ट ये ड्रॉप कर गया और 20 वोल्ट ये, ओवरऑल टोटल कितना हो गया, 36 वोल्ट हो गया, है ना। सो R1 और R2 आ गया। अब ध्यान दें, देखिएगा R1 और R2 क्या थे, आर डैश जो था इन दोनों का इक्विवेलेंट था ना, यानी यहाँ पर जो खर्च वोल्टेज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 16 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 वोल्ट हो रहा है ना, यही तो है। सो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, मैंने पहले बताया R1 और R2 क्या है, पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इक्वल रहता है, जितना वोल्टेज अक्रॉस R1 होगा उतना ही वोल्टेज अक्रॉस R2 होगा। ओके, सो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट। सो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट, और R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 20 वोल्ट। सो ईच को, सभी को इक्वल मिलेगा। सो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, R4 ऑल्सो 20 वोल्ट, एंड R5 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। ओके, सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने करंट फाइंड करना है, अब हमने क्या फाइंड करना है, करंट को फाइंड करना है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ओके, तो सपोज कर लीजिए, ध्यान दीजिए, अप्लाइंग ओम्स लॉ एट R1। यहाँ देखें, ये जो R1 की मैं बात कर रहा हूँ, R1 के अक्रॉस R1 रेजिस्टर कितना है, 10 ओम का है, R1 का वैल्यू कितना है, 10 ओम, है ना। सो R1 के अक्रॉस जो करंट है, तो ओवरऑल करंट कितना है, 2 एम्पियर। यहाँ से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। कुछ R1 में जाएगा और थोड़ा बहुत R2 में जाएगा, जितना किस में जाएगा हमें अभी पता करना है, यानी करंट पासिस थ्रू R1 हमने फाइंड करना है, एंड करंट पासिस थ्रू R2 हमने फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कितना है, R1 के अक्रॉस, अभी लास्ट प्रॉब्लम में फाइंड किया था 16 वोल्ट। यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, R1, मैंने फाइंड लेट कर लिया, सपोज कर लिया, R1 से जो फ्लो होने वाला करंट है दैट इज I1 है। ओके, सो ओम्स लॉ को यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं। सो B इक्वल टू आई आर से V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर देते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 R1, R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, 16 वोल्ट। लास्ट प्रॉब्लम में अभी फाइंड किया था, I1 फाइंड करना है मुझे, R1 10 ओम है, वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1.6 एम्पियर, ठीक है। यानी R1 से पास होने वाला करंट कितना होगा, 1.6 एम्पियर। ओके, सिमिलरली B2 से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, B2 दोनों पैरेलल में है, सो R2 के अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो 16 वोल्ट ही होगा। इसमें सपोज कर लिया मैंने, फ्लो होने वाला करंट कितना है, I2 है। ओके, सो एम्स लॉ B I R, और B मुझे पता है कितना है, 16 वोल्ट है, सो V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ। सो ओम्स लॉ जब अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/40, दैट इज 0.4 एम्पियर करंट। टोटल करंट कितना है, ध्यान दे देखिएगा, बहुत अच्छी बात यहाँ से अभी मैं आपको बताऊँगा। I1 कितना है, 1.6 एम्पियर, I1 कितना है, 1.6 एम्पियर, और यहाँ से कितना है, 0.4 एम्पियर, ठीक है। सो R1 का वैल्यू कितना है, 10 ओम, और R2 का वैल्यू कितना है, 40 ओम। यानी जो रजिस्टर की वैल्यू हाई है उसमें कम करंट पास होना चाह रही है, क्या करेगी, इधर कम रजिस्टर है यानी पाथ मिलेगा, सो करंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, लो रेजिस्टेंस वाले पाथ से होकर के निकल जाएगी। यहाँ 1.6 है, यहाँ 0.4 है, टोटल करंट यहाँ ऐड हो जाएगी, और कितना हो जाएगी, फिर से 2 एम्पियर हो जाएगी। ओके, सो करंट क्या, अगर 2 रेजिस्टर लगे हैं, एक से ज़्यादा रेजिस्टर लगे हैं और पैरेलल में लगे हैं, सो किस रेजिस्टर में ज़्यादा करंट पास होगी, जिसका वैल्यू लो होगा। ओके ओके, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।